तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। देखिए नियम तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, क्यों तद्भव आया, क्यों तत्सम है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तत्सम लिखा है तो यहाँ पे देखिएगा स लिखा गया। स मतलब क्या होता है, संस्कृत वाला शब्द। स मतलब क्या होता है, संस्कृत। यहाँ स नहीं लिखा गया, यानी तत्सम लिखेगा तो समझ जाइएगा स है, यानी संस्कृत वाला शब्द है। अब संस्कृत वाला शब्द थोड़ा बोलने में बड़ा कठिनाई महसूस होने लगा, तो लोगों ने कहा कि बहुत कठिन है, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप एक निकाल लिया तद्भव, यानी उसको बिगाड़ के बोलना शुरू कर दिया। उसी को कहते हैं तद्भव, यानी किसी परिस्थिति के कारण उसका चेंज हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग तद्भव। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो, मेरे अनुसार देखा जाए तो पक्का है कि बोलने में उसे परेशानी हो रही होगी, बोलने में परेशानी हो रही होगी तो उसे चेंज कर दिया होगा। चेंज करने के बाद उसका नया आ गया होगा शब्द, उसे कहें हम लोगों ने तद्भव। समझ में आ गया। तत्सम मतलब थोड़ा बोलने में परेशानी वाला शब्द, जो आसान हो जाए उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, जैसे में अगर तत्सम में देखा जाए तो बोला जाता है घृत। क्या बोला जाता है, घृत। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, वहां क्या बोला गया, घी लाना, घी ला थोड़ा। घृत बोलने में देख रहे हैं कैसे परेशानी हो रही है, लेकिन घी बोलने में परेशानी हो रही है। कोई परेशानी नहीं, घी लेके आ। कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। बस यही रीजन था कि इसे चेंज किया गया। अब चलिए अब हम रूल जान लेते हैं कि छोटा छोटा रूल अगर आप जान लेंगे तो तुरंत आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए रूल जानते हैं तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए। देखिए इसमें क्या क्या होता है, छ होता है, स्र होता है, तलाबे स होता है और मूर्धन्य स होता है। इसके साथ ही मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूं कि जो छ, त्र और ज्ञ होता है, छ, त्र, ज्ञ होता है और आपका ये स्र होता है, ये आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। हिंदी के ये शब्द नहीं है, तो ये संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृति के साथ रहते हैं, यानी तत्सम के साथ रहेंगे और हमेशा ये तत्सम शब्द वाले हैं। हो सकता है एक दो अपवाद मिले, तो अपवाद मिलते हैं, लेकिन 99% देखेंगे तो छ जिसमें हो, स्र हो, तलाबे स हो और ये आपका मूर्धन्य स हो, तो ये जितने रहेंगे और इसके साथ ही ज्ञ भी है, तो ये सारे शब्द जिसमें रहेंगे समझ जाइए कि वो क्या है, आपका तत्सम है। अब इसका बिगड़ा हुआ रूप हमने क्या किया, तो छ को हम ख कहें या छ कहने लगे, ये छ यानी छाता का छ। अब स तो बहुत सारे मिल गए हमको, लेकिन हमको एक ही स कहना आता है, स। कौन सा स, दंत वाला स। स यही कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा वाले हैं, एक ही स से काम चलाना शुरू कर दिए, तो समझ जाइए उसमें एक ही स मिलेगा। को बाकी सब स किस में मिलेंगे, तत्सम में मिलेंगे। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज देखिएगा, री। जैसे मैंने घृत बोला, तो घृत जब सुन रहे हैं, तो री जब भी मात्रा होगा तो समझिएगा किस में जाएगा, वो तत्सम में जाएगा। तद्भव में क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, घी। घी लाओ, यानी जो री शब्द है उसे मैंने हटा दिया। इसके बाद तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में जैसे द्र हो गया, अब म पे ऊपर देख लीजिए, इसे यहां पे ये र लगा हुआ, ऊपर में र लगा हुआ। जैसे कर्म, कर्म को क्या कहते हैं हम लोग, काम कहते हैं। तद्भव में क्या कहेंगे, काम। कर्म किस में कहेंगे, तो आपका तत्सम में कहेंगे। तो ये सारे ट्रिक्स आप कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा एक दो बार लिख के। इसके बाद कभी कभी होता है वह, तो इसमें भी होता है, तद्भव शब्दों में भी वह होता है, लेकिन इसका उपयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में व का होता है, और वह क्या होता है, ब में चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका उपयोग तत्सम में व होता है और तद्भव में क्या करते हैं, उसको ब कह देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, य को ज कह देते हैं। जैसे हम लिखते हैं यमुना, लेकिन आप लोग कहते क्या है, ज मु ना, छ छ ज का ज, जमुना, लेकिन होता क्या है, यमुना। तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं हम लोग, य को ज कह देते हैं। ज जब शब्द आ जाए तो समझिएगा अगर चेंज होके आया है तो तद्भव, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यानी उसको समझने के लिए क्या कीजिएगा, य लगा के देखिएगा कि यमुना हो सकता है कि नहीं। अरे यमुना तो होता है, तो यमुना लिखा है, यानी ये क्या है, आपका तद्भव शब्द है। इसके बाद जब भी ये चंद्रबिंदु देखें, ये देख रहे हैं चंद्रबिंदु, तो ये समझिएगा तद्भव है। जैसे में छाया आपका क्या है, तत्सम है, छा क्या है आपका, तद्भव है। कि ये चंद्रबिंदु वाला जब भी शब्द मिले समझ जाइएगा तद्भव है। ये चंद्रबिंदु वाला शब्द मिले तो समझ जाइएगा तद्भव है। इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है कि छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसके बाद अण।
अड़ को हम अड़ा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग न पढ़ते हैं। अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो एन लिखेंगे, अंग्रेजी से भी इसे टैली करके देख लेंगे। अड़ा कभी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अड़ा होता है। लेकिन किस में होता है? तो संस्कृत के शब्दों में होता है। संस्कृत मतलब किस में होता है? तत्सम में होता है। बिंदु भी किस में होता है? दो बिंदु ये दिखाई दे रहा है आपको, विसर्ग, तो ये किस में उपयोग होता है? तत्सम में होता है। तो ये जो आपको मिल जाएंगे, किसी में भी अपवाद एक दो मिल सकता है, लेकिन बाकी सब में मिलेंगे, वो समझिएगा कि ये क्या है? तत्सम वाला शब्द है। इसके बाद हिंदी की क्रियाएं, हिंदी की जो क्रियाएं हैं जैसे खेलना कूदना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारे आपके क्या हैं? तद्भव हैं। और एक को छोड़ के बाकी जितने भी अंक है, एक को छोड़ के बाकी जितने भी अंक हैं सभी क्या है? आपके तद्भव हैं। और साथ में उस शब्द का दूसरा रूप तुरंत हिंदी में ढूंढें तो तत्सम होगा। जैसे अल्प का क्या होता है? कम। यानी कोई भी शब्द अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो समझिएगा कि अच्छा ये अल्प बोला है, अब इसका दूसरा रूप हो सकता है क्या? कुछ और इसका वर्ड है क्या जो हम जानते हैं? अगर है तो समझिएगा कि अल्प क्या है? तत्सम है। और कम क्या है? तद्भव है। कभी कभी होता है कि बहुत सारे आधे वाले जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द अधिकतर यूज किस में होता है? को तत्सम में होता है। और तद्भव में क्या होता है? यहां पे बिंदु मिलेगा, जैसे चंद्र बिंदु मिला वैसे ही बिंदु भी मिल जाता है। तो ये सारे चीज आपको देखने होंगे केयर से, तब आप टिक कर पाएंगे। इसके साथ ही एक लास्ट सबसे अच्छा ट्रिक है, उसको देख लीजिए। ये है आपका 13 नंबर है, तत्सम शब्द में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम शब्द में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, उसे लगातार आप तेजी से बोलते हो। उसे क्या करते हैं? लगातार आप तेजी से बोलते हैं, रुक नहीं सकते हैं। रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी बोल नहीं पाएंगे। जैसे में आम्र, देखिए कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हो। आम्र, आश्चर्य, अच्छी, अमूल्य, अग्नि, देख रहे कैसे बोल रहे हैं? अग्नि। अब इसको पढ़िए, आम, आ म कह सकते हैं। आ म्र कहने में ना आपको सब कुछ परेशानी लग जाएगा। वैसे आप शॉर्ट ट्रिक से पहचान सकते हैं, यहाँ म में र लगा है, ये तलाबे स है, ये देख रहे हैं छ है, और इसमें देखिएगा ल आधा है और अमूल्य है, तो ये देख सकते हैं इसका क्या होगा? अमोल होगा। तो ये सारी चीज आपको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर लेना, साथ में उच्चारण करके भी देखना है। अग्नि देखिए आधा ग है, आग होता है। तो अधिक ऐसा नहीं है अपवाद में आपका आधा नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोलूं 11, ग आधा होता है, ग स्टार्टिंग में ही होता है 11, लेकिन उसका संस्कृत में देखिएगा को 1 2 3 संस्कृत में अलग लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में अलग लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है। 11 का संस्कृत में क्या होगा? एकादश। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी ये बीच में जो शब्द आधे आएंगे तो समझ जाइएगा कि वो तत्सम है। और रेस्ट जो भी देखिए, आंख में यहाँ चंद्रबिंदु है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द समझते हैं? जो गांव के लोग लोकल भाषा में बोलते हैं वही देशज होता है। जैसे लोटा, पगड़ी वगैरह जो होता है वो क्या है? आपका देशज शब्द है। ये शहर में ज्यादा मिलते भी नहीं है। जैसे मैं देखता हूं, मैं जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अधिकतर ऐसे शब्द लोक भाषाओं में व्यवहृत यानी व्यवहार में होते हैं। जैसे में क्या होगा? लोटा, दाल, खिचड़ी, थैला, चिड़िया, किताब, गाड़ी, खटखटाना, खटिया, लोटा, सरपट, खर्राटा, ठठेरा, पटाखा इत्यादि। इसमें पगड़ी वगैरह ज्यादा आता है, बस कुछ ही आएंगे, शायद ही कभी आ जाए। ये होते हैं आपके देशज शब्द जो स्थानीय बोली के भाषा में बोला जाता है। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में क्या होता है? जो विदेशों से हमें शब्द मिला है। जैसे अंग्रेजी वाले जितने शब्द हैं को समझिएगा विदेशी शब्द हैं। जैसे क्रिकेट आप बोलते हैं, एकेडमी बोलते हैं, अफसर बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। मतलब जो शब्द उसे लिख के देखिएगा कि अंग्रेजी में क्या वही लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो समझिएगा विदेशी शब्द है। अंग्रेजी में उसे लिख के देखिएगा। वैसे शब्द कहाँ कहाँ से मिले हैं आपको? फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी होते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द देखिएगा जो आपको अंग्रेजी में हूबहू वही लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके विदेशी शब्द। जैसे बाईसाइकिल हुआ, और कुछ उर्दू वाले शब्द भी हैं, मुकाम, मुकादमा, मतलब, मदद, फैसला, फकीर, हलवाई, कब्जा, आदमी, तनख्वाह, चश्मा, समोसा। तो ये सारे शब्द जो हैं वो विदेशी के शब्द हैं, विदेश से आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट, और ये है आपका संकर शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न भाषाओं के
शब्दों से मिलकर होता है। दो भिन्न भाषाएं आपस में मिलते हैं तो ये शब्द बनता है शंकर। शंकर भगवान का नाम जानते हैं, तेलाबे सा होता है, लेकिन यहाँ शंकर दूसरा सा है, लेकिन ये दो भाषाओं को एक साथ जोड़ के रखता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे होगा रेलगाड़ी। ये शब्द यौगिक शब्द हैं, किन्हीं दो भाषाओं से शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे में रेलगाड़ी, रेल एक जगह से मिला और गाड़ी एक जगह से मिला, दो ये भाषाएं हैं, दोनों को एक साथ मैच करा के दे दिया गया रेलगाड़ी। सलाहकार, घूसखोर, कारीगर, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह, छायादार, हवादार, रोशनदार, सील बंद, आरामगाह, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे आपके संकर शब्द। यानी दो शब्द उसमें मिलेंगे ही, उसको तोड़ के देखिएगा, पता चल जाएगा कि ये संकर शब्द है या नहीं है। दो शब्द मिलेंगे, दोनों शब्दों को तोड़िएगा, दो भागों में टूट जाएगा, समझ जाइएगा संकर शब्द है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अब ग्रामर में इससे संबंधित परेशानी होगी। अधिकतर आपको आएगा तो किसमें से आएगा, कोई तत्सम तद्भव से आएगा, और वो मैंने आपको बखूबी अच्छे तरीके से बता दिया है। शॉर्ट ट्रिक्स सबसे पहले मैंने बताया, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर पगड़ी वगैरह आते हैं, लोटा पगड़ी यही ज्यादा आता है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, देसी शब्द हो जाएंगे, यानी देशज शब्द हो जाएंगे जो देश से मिला है। विदेशी शब्द में कभी कभी अंग्रेजी के वर्ड दे दिए जाते हैं, तो समझिएगा, तुरंत उसे लिखिएगा कि अंग्रेजी में क्या यही लिखा जाता है, डॉक्टर लिखा जाता है, DOCTOR लिखा जाता है, तो समझ जाइए कौन सा शब्द है, ये विदेशी शब्द है। उर्दू वगैरह में तो बिंदु वगैरह होता है, उसे देख के पहचान लीजिए। जैसे मुकदमा में बिंदु होगा तो उस शब्द को पहचान लीजिए, अरे ये उर्दू वाला शब्द है, यानी फारसी वाला शब्द है, तो ये किससे मिला है, विदेशी शब्द से मिला है। संकर शब्द दो भागों में रहता है, दोनों को तोड़ सकते हैं, तो समझिएगा क्या है, संकर शब्द है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और साथ में किसी एक खास दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।